एपिसोड 3 की होती है शुरुआत, जहां पर आज लड़कियों को मिलेगा उनका सामान एक नए टास्क के साथ जो है घर में काफ़ी हलचल होने वाली है। लेकिन दिन की शुरुआत हुई घमासान के साथ। ये घमासान छेड़ा है शमिता शेट्टी, दिव्या अग्रवाल एंड एज यूजुअल इट कैन नॉट बी कंप्लीट विदाउट प्रतीक सहजपाल। दरअसल सुबह जैसे ही शुरू हुई है तो प्रतीक सहजपाल जो है सभी को जाके कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है जैसे उंगली करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसा कि शमिता शेट्टी बोलती हुई नजर आई हैं कि यू हैव टू डू, उंगली करो इन एवरीथिंग। वो सुबह से जो है सभी को उंगली कर रहे हैं उनके काम को लेकर। शमिता को एक कप के लिए सुना रहे हैं व्हेन देयर इज अ लॉट ऑफ वर्क टू डू इन द हाउस, ड्यूटीज डिसाइड नहीं हो पा रही हैं। प्रतीक सहजपाल इज रनिंग आफ्टर एवरीबॉडी फॉर बर्तन, और फिर जो है वो फाइनली भिड़ जाते हैं शमिता और दिव्या से। अब शमिता और दिव्या से लड़ाई की वजह जो है, लड़ाई का कारण जो है वो है खाने की क्वांटिटी को लेकर हो रही है लड़ाई। लेकिन एक बहुत ही कॉमन सा पॉइंट मेरे हिसाब से, अगर आप सभी लोग भी इतना सेंसिबल सोच पा रहे होंगे, तो ऑब्वियसली व्हेन यू स्टार्ट कुकिंग विथ 13 पीपल इन द हाउस और आप इतना एक्सपीरियंस नहीं हो कि किस तरीके से क्वांटिटीज मैनेज की जाती हैं। ऑब्वियसली किसी के भी घर पे 13 लोगों का खाना इकट्ठा किसी को भी नहीं बनाना पड़ता है, तो क्वांटिटीज ऊपर नीचे हो जाती हैं। एंड दिस वॉज अ सेंसिबल पॉइंट दैट शमिता वॉज पुटिंग अक्रॉस कि हम लोग को एक्सपीरियंस नहीं है इतना काम करने के लिए, वी आर डूइंग इट विद लव, लेट अस डू इट विद लव। और इस तरीके की चीजें जो हैं खाने में अगर आ जाती हैं तो वो प्यार चला जाता है खाने से। लेकिन ऐसा लग रहा है प्रतीक सहजपाल हैज गॉट नथिंग टू डू विद दिस, बट ही इज देयर टू पुट अप फाइट्स विद एवरीबॉडी ऑन एवरी पॉसिबल थिंग। और उनका जो कहीं ना कहीं पूरा माजरा है, उनका पूरा जो अप्रोच है गेम की तरफ, वो समझ आ रहा है कि उनको लड़ना है, उनको मुद्दे क्रिएट करने हैं और उनको दिखना है। इसके बाद शमिता शेट्टी लूजेज हर काम, शी गेट्स रियली एंग्री एट प्रतीक सहजपाल। दिव्या अग्रवाल इज वेरी एंग्री एट प्रतीक सहजपाल, क्योंकि उनका सुबह भी एक जो है इशू हो चुका है। अब इस लड़ाई में आ जाते हैं करण नाथ और राकेश बापत भी। यहाँ पर ये दोनों जो है पीस मेकर करने की कोशिश करते हैं, तो वहीं निशांत जो है ऐसा लग रहा है जैसे प्रतीक की टोली में शामिल हो चुके हैं। निशांत भट्ट इज क्लियरली सपोर्टिंग प्रतीक सहजपाल एंड वी कैन सी दैट दे हैव गॉट देयर लिटिल ग्रुप ऑलरेडी मेड, जहां पर प्रतीक और निशांत जो है ऐसा लग रहा है घर के ऑपोजिट खड़े होने का, या फिर ये जो एक अलग सा ग्रुप बन रहा है ना, शमिता, दिव्या, करण, राकेश, रिधिमा का, इनके ऑपोजिट खड़े होने की कोशिश में लगे हुए हैं। खैर ये लड़ाई जो है काफी घमासान के साथ, काफी उल्टी सीधी बातों के साथ एंड हो ही रही होती है कि दिव्या जो है बोल चुकी हैं प्रतीक को एसहोल, और अब वो उन्हीं के फेस पर आ जाता है, बट नॉट फॉर हर बट फॉर हर बॉयफ्रेंड वरुण सूद। जी हाँ, प्रतीक जो है यहाँ पे दिव्या को बोल देते हैं कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड वरुण एसहोल, एंड दिस रियली हर्ट्स दिव्या अग्रवाल, जिसके लिए वो जो है कहती हैं कि जो घर में नहीं है उसके बारे में बात नहीं करो। अगेन वन पॉइंट विच प्रतीक गोज रॉन्ग अबाउट, कि जो घर में है ही नहीं उसको गाली क्यों देना, उसको गेम में क्यों ड्रैग करना। तो फिर कहीं ना कहीं दिव्या की वो बात सही लगने लगती है कि प्रतीक इज ट्राइंग टू टेक ऑन पब्लिसिटी with her and Varun Sood's name। बात करें शमिता शेट्टी और दिव्या अग्रवाल और बाकी लोगों की, सो दे डिस्कस इट कि हम लोगों को प्रतीक को जो है इंपॉर्टेंस देनी ही नहीं है, कोई फुटेज देनी ही नहीं है ताकि वो इस तरह की हरकतें कर पाए। जस्ट इग्नोर हिम एंड दे लाफ इट आउट विद समथिंग टू से अबाउट प्रतीक, जहां पर दिव्या, करनाथ और शमिता लोग जो है डिस्कस करते हुए नजर आते हैं। उसके बाद एक और मुद्दा यहाँ पे दिख रहा है कि किस तरीके से अक्षरा सिंह और मूस जट्टाना के बीच में जो प्रॉब्लम हो गई थी वो गाली गलोच वाली, जिसमें मिलिंद गाबा भी इन्वॉल्व थे। हालांकि मूस इज नॉट दैट अटैच्ड टू मिलिंद गाबा, इसलिए वो अक्षरा सिंह के पास स्पेशली वापस आकर उनसे माफी मांगती हैं और कहती हैं कि दिस वाज समथिंग दैट आई सेड आउट ऑफ अ जोक, और मैंने कुछ भी मीन नहीं किया था। तो वो यहाँ पर अक्षरा सिंह से माफी मांगती हैं, अपने रिलेशनशिप सॉर्ट आउट करती हैं। शी सेज वेरी क्लियरली कि मैंने आपसे बहुत अच्छे से बॉन्ड किया है एंड इसलिए मैं आपके पास आकर ये जो है सॉर्ट आउट कर रही हूँ। मिलिंद से मुझे उतना फर्क नहीं पड़ता, बट आई रियली केयर अबाउट यू एंड सो आई एम टॉकिंग अबाउट यू, विच वॉज अ वेरी वेरी क्यूट मोमेंट बिटवीन बोथ दीज गर्लीज। इट वॉज अ नाइस मोमेंट बिटवीन बोथ दीज गर्लीज अमिड्स द chaos दैट हैज बीन क्रिएटेड। और उसके बाद अब आता है घर में नया टास्क। चिट्ठी पढ़ रही है रिधिमा। टास्क आप सब लोग लाइव में भी देख चुके होंगे, टास्क के बारे में मैं बता भी चुकी हूँ। टास्क है कैंडी शॉप, जिसमें पार्टनर्स को यानी कि कनेक्शंस को ये मौका मिला है कि वो अपनी लड़कियों का सामान लौटा सकें। तो सारे रूल्स कैंडी शॉप के ऐसे हैं कि यू हैव टू एंटर द कैंडी शॉप के स्लॉट्स विद द डॉल ऑफ योर गर्ल, और अगर आप आखिर में छूट जाते हैं तो एक एक करके आप लोग बाहर होते जाएंगे, और जो आखिरी इंसान होगा कैंडी शॉप में अंदर जाने वाला वो जीत जाएगा और उसकी कनेक्शन को मिल जाएगा सारा
सारा का सारा सामान। क्योंकि दिव्या अग्रवाल का कोई कनेक्शन नहीं है, सो शी बिकम्स द संचालक एंड एवरीबॉडी गेट स्टार्टेड विद द गेम। गर्ल्स जो हैं काफी अच्छे से एंजॉय कर रही हैं, अमरूद वगैरह खा रही हैं, रिलैक्स्ड हैं, क्योंकि इस बार पूरा भार बॉयज के ऊपर है। टास्क शुरू होता है। पहले राउंड से पहले जो है आप लोग रेड लाइन क्रॉस नहीं कर सकते। एक्चुअली किसी भी राउंड से पहले आप लोग रेड लाइन क्रॉस नहीं कर सकते, और ये बात बहुत क्लियरली रूल्स में लिखी हुई है। यहाँ पर आप लड़कियों को भी देख सकते हैं कैसे वो चिल्ड आउट हैं, क्योंकि उनके कनेक्शंस पर इस बार पूरा भार है। और धीरे धीरे ऐसे करके राउंड्स शुरू हो जाते हैं। राउंड के शुरू होने से पहले अगेन प्रतीक डज हिज स्टेटमेंट थिंग क्रिएटिंग chaos। वो फिर से chaos क्रिएट करते हैं, कभी रेड लाइन क्रॉस कर लेते हैं, कभी जीशान से भिड़ते हैं, और ये सारा क्योटिक मामला जो है चलता रहता है, जिसके बीच टास्क शुरू हो जाता है, बजर बजता है एंड द बॉयज हैव टू एक्चुअली रश इन द कैंडी शॉप। और सबसे पहले बाहर हो जाते हैं राकेश बापत। लेकिन राकेश बापत के बाहर होने के साथ साथ करण नाथ हैज अ वेरी वेरी बैड फॉल। बहुत बुरी तरीके से गिर जाते हैं वो, एंड एवरीबडी सीम्स कंसर्न्ड अबाउट हिम। उसके बाद जो है लड़कियों के पास वो जाते हैं, दे कंसोल हिम, दे आर लाइक कि अगर आप नहीं खेल सकते हो तो ठीक है, कोई बात नहीं, बट द गेम गोज ऑन। अब यहाँ पर अगर हम लोग सेकेंड राउंड की बात करें ऐसी गेम में जिसकी संचालक हैं दिव्या अग्रवाल, तो इस गेम के सेकेंड राउंड में दिव्या अग्रवाल मेक्स अ डिसीजन, जहां पर वो ऐसा लग रहा था जैसे प्रतीक सहजपाल की एक गलती का इंतजार कर रही थी। मैंने आपको बताया कि रेड लाइन को क्रॉस करना इज नॉट अलाउड, और प्रतीक सहजपाल ने वही गलती कर दी, और उसी का इंतजार ऐसा लग रहा था दिव्या अग्रवाल को था टू थ्रो हिम आउट ऑफ द गेम, एंड शी डज दैट इन द सेकंड राउंड। सेकंड राउंड में अगेन करण नाथ जो हैं वो फिर से गिरते गिरते बचते हैं, एंड ही इज नॉट इन द गेम। आप देख सकते हैं कितनी बुरी तरीके से गिरे हैं वो इस पिक्चर में, बट स्टिल दिव्या अग्रवाल मेक्स दिस डिसीजन कि करण नाथ विल बी इन द गेम एंड प्रतीक सहजपाल विल बी आउट ऑफ द गेम, क्योंकि उन्होंने जो है पहले से ही रेड लाइन क्रॉस करके रखी थी, जो कि रूल्स का उल्लंघन है। और दिव्या अग्रवाल अपने संचालक होने का पावर इस्तेमाल करके प्रतीक को कर देती हैं गेम से बाहर। प्रतीक सहजपाल पहले तो एक्सेप्ट नहीं करते ऑब्वियसली, और जो है वो इसके लिए रिवोल्ट भी करते हैं। एंड ऑफ द गेम निशांत भाट जीत जाते हैं ये गेम, और उनकी पार्टनर मूस को सारा सामान भी मिल जाता है। बट यहाँ पे ट्विस्ट है, लड़कियों को 25 सामान मिल रहा है, और दिव्या के लिए ये ऑप्शन है कि उसको भी 25 सामान या फिर पूरा सामान मिल सकता है। बट निशांत ओवर हियर क्रिएट्स अ प्रॉब्लम। निशांत नहीं चाहते हैं कि उनको पूरा सामान मिले, यानी कि दिव्या को पूरा सामान मिले, एंड ही क्रिएट्स अ प्रॉब्लम ओवर हियर, जिसके बाद जो है वो प्रतीक और मूस के साथ ये चीज डिस्कस करते हुए भी नजर आ जाते हैं बाथरूम एरिया में। इसके अलावा फिर से जीशान और प्रतीक के बीच में हो जाती है भिड़ंत। अगेन दीज टू पीपल गेट इनटू अ टिफ, और इस बार जो है हाथापाई तक भी बात पहुंच जाती है। प्रतीक एक स्लाइड पुश कर देते हैं, उसके बाद भी वो कंटिन्यूसली जीशान को जो है इंस्टिगेट करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको भी मतलब टच कर रहे हैं। व्हेन जीशान इज क्लियरली नॉट कंफर्टेबल विद इट एंड ही इज आस्किंग हिम टू स्टॉप। उसके बाद जो है यही सारी चीजें चल रही हैं। पीपल आर ट्राइंग टू कंफर्ट जीशान कि तुम उसको ध्यान मत दो, ही इज ट्राइंग टू टेक फुटेज फ्रॉम यू, और जो है ये सारी चीजें चलती रहती हैं। ओवरऑल ये एपिसोड फुल ऑफ मसाला था, अच्छा एपिसोड था, फुल ऑफ एवरीथिंग था। लेकिन आप लोग क्या कहना चाहेंगे इस एपिसोड के एंड तक? क्या आपको लग रहा है दैट प्रतीक सहजपाल इज ट्राइंग टू ग्रैब अटेंशन अननेसेसरीली? क्या बेमतलब की लड़ाइयाँ करके पॉपुलैरिटी गेन करना या पीपल की आई में रहना उनकी स्ट्रैटेजी है? Isn't that irritating at points for you? या फिर सिर्फ मुझे ही इरिटेटिंग लग रहा है? सब कुछ मुझे लिखकर बता दीजिए कमेंट सेक्शन में। बाकी हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि हर एपिसोड के साथ इसी तरीके से मैं आपके लिए रिव्यू करती रहूंगी, और इसी तरीके से लगातार खबरें हम आपको देते रहेंगे। तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए हमारे